गं गणपतये नमः। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पुनः पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस अम्ल, क्षार और लवण, जिसमें हम आपको अम्ल और क्षार के बारे में बता चुके हैं। आज हम लवण के बारे में चर्चा करेंगे। लवण किसे कहते हैं? तो लवण जब अम्ल और क्षार की जब हम क्रिया कराते हैं, जब हम अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं तो इसके फलस्वरूप हमें लवण प्राप्त होता है और पानी बनता है। अर्थात अम्ल और क्षार की क्रिया कराने पर उदासीनीकरण की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप लवण हमें प्राप्त होता है। तो हम लवण किसे कहेंगे? अम्ल और क्षार के क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले यौगिक को हम लवण कहते हैं। लवण ऐसा यौगिक होता है जो अम्ल और क्षार की क्रिया कराने पर हमें प्राप्त होता है। उदाहरण इसके होते हैं NaCl और CaCl2। ये लवण के कुछ उदाहरण। जब हम प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया कराएंगे तो उस समय हमें उदासीन लवण प्राप्त होता है, जिसका मान होता है 7, यानी उसका pH मान 7 होता है। तो 7 हम जानते हैं उदासीन होता है। बात कि जब हम दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो उससे जो अम्ल उत्पन्न होता है वह अम्लीय प्रकृति का होता है, अर्थात इसका pH मान 7 से कम होता है। और तीसरी बात यह है कि प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल की क्रिया कराते हैं तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न लवण हमारा क्षारीय होता है, क्षारकीय होता है, अर्थात इसका pH मान 7 से अधिक होता है। अर्थात ये 3 बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि लवण अम्लीय भी हो सकता है, क्षारकीय भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है। जब हम प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया कराएंगे तो हमें उदासीन लवण प्राप्त होगा। जब हम प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की क्रिया कराएंगे तो हमें अम्लीय लवण प्राप्त होगा। और जब हम प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल की क्रिया कराएंगे तो हमें क्षारकीय लवण प्राप्त होगा। अर्थात लवण तीनों प्रकृति का हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है, क्षारकीय भी हो सकता है और अम्लीय भी हो सकता है। जाना कि लवण किसे कहते हैं। हमने जाना कि लवण की प्रकृति कैसी हो सकती है, यानी अम्लीय भी हो सकता है, क्षारकीय भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है। अब आइए हम कुछ लवणों के उदाहरण के बारे में जानते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, या इसको हम कहते हैं साधारण नमक। इसका उपयोग हम सामान्यतः अपने घरों में किचन में करते हैं, खाने के उपयोग में यह आता है। तो ये NaCl जो है यह उदासीन प्रकृति का होता है। उदासीन प्रकृति का क्यों होता है? सोडियम क्लोराइड का निर्माण प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया के फलस्वरूप हमें NaCl प्राप्त होता है, इसलिए NaCl जो है यह उदासीन प्रकृति का होता है। हाइड्रोक्लोरिक यह एक प्रबल अम्ल होता है और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड यह भी एक प्रबल क्षार होता है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया के फलस्वरूप हमें जो लवण प्राप्त होता है, अर्थात NaCl जिसे हम साधारण नमक कहते हैं, यह उदासीन प्रकृति का होता है और पानी बनता है। साधारण नमक को समुद्र से प्राप्त किया जाता है। समुद्र के पानी में या जल में कई सारी अशुद्धियां मिली होती हैं, जिसमें मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड आदि होती हैं। तो इससे NaCl को अर्थात सोडियम क्लोराइड को इन अशुद्धियों से अलग कर लिया जाता है और नमक को प्राप्त किया जाता है। सोडियम क्लोराइड के गुण। तो सोडियम क्लोराइड जो है यह सफ़ेद होता है, यह जल में विलेय होता है और यह जलीय विलयन में आयनित हो जाता है, यानी प्लस और Cl- आयन देता है।
NaCl का उपयोग हम खाद्य परिरक्षण में करते हैं। दूसरा कि इसका उपयोग हम भोजन में खाने के रूप में करते हैं। और तीसरा कि साधारण नमक के उपयोग से हम विरंजक चूर्ण NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं और इसका सूत्र होता है NaOH। तो इसको प्राप्त करने के लिए हम NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो हमें उसके वियोजन के फलस्वरूप हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और इसे हम क्लोर क्षार भी बोलते हैं, क्योंकि जब हम नमक के घोल में जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो हमें Cl यानी क्लोरीन गैस प्राप्त होती है और इधर हमें NaOH क्षार प्राप्त होता है, तो हम इसको कहते हैं क्लोर क्षार, अर्थात क्लोरीन गैस प्राप्त हो रही है और क्षार प्राप्त हो रहा है। इसे क्रिया को हम क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर हमें क्लोर क्षार प्राप्त होता है। क्लोर का मतलब क्लोरीन और क्षार का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। अर्थात सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और कैथोड पर ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमें जलीय विलयन प्राप्त होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की प्रक्रिया में उत्पन्न हुए तीनों पदार्थ ही उपयोगी होते हैं। इन तीनों के बहुत उपयोग होते हैं, अर्थात इसमें NaOH बनता है, Cl2 बनती है और ये तीनों उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। तो इन तीनों के उपयोग आइए हम जानते हैं। क्लोरीन जो गैस होती है उसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है, तो क्लोरीन गैस का उपयोग जल की स्वच्छता के लिए किया जाता है। जल की स्वच्छता के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। स्विमिंग पूल में सफाई के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। तीसरा, PVC में क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। चौथा, नाशक या रोगाणुनाशक के रूप में क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। और पांचवा, CFC में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। H2 का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। दूसरा, मार्गरीन के रूप में उपयोग होता है। और तीसरा, खाद में अमोनिया निर्माण में होता है।
अर्थात H2 का उपयोग ईंधन के रूप में होता है, मार्गरीन के रूप में होता है और खाद में अमोनिया निर्माण के रूप में किया जाता है। उत्पाद जो प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका उपयोग हम धातुओं के जो ग्रीस उसमें लगे हुए होते हैं उसको हटाने के लिए किया जाता है। इसका दूसरा उपयोग होता है साबुन तथा अपमार्जक बनाने में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। और तीसरा, जो कृत्रिम फाइबर बनाए जाते हैं उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। और इसका जो चौथा उपयोग होता है कि जो कागज निर्माण होता है उन फैक्ट्रियों में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। इस तरह से आज हमने जाना कि सोडियम क्लोराइड कहाँ से प्राप्त होता है, उसका क्या उपयोग है, और सोडियम क्लोराइड के जलीय विद्युत अपघटन के फलस्वरूप हमें कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं और उन उत्पादों के क्या उपयोग है। अब आपको अगले वीडियो में विरंजक चूर्ण, खाने का सोडा और धोने का सोडा, इनके उपयोग के बारे में आपको बताएंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।